लटविया के शहर रिगा के बाद अभी मैं पहुंचा हूं विलनस, जो कैपिटल है लिथुआनिया का। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मैं उसके एक बिल्कुल टॉप एक जगह पे हूं और यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूं कि यहाँ पे एक कला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कला बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके बारे में आपको, विलनस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आज से 800 साल पहले यहाँ पे एक बादशाह थे। तो वो यहाँ से गुज़र रहे थे तो उनको रात को नींद आ गई। तो जब उन्होंने रात को नींद में एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा एक वुल्फ है और वो एक बड़ी जगह पे खड़ा होके एक बहुत सारा एक दूसरा जो वुल्फ का हुजूम है उसको एक बुलंद आवाज़ से कोई आवाज़ दे रहा है। तो जब ख्वाब की ताबीर को मालूम किया गया तो बताया गया कि ये एक सिंबल है ब्रेवरी का और पावर का। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे अभी हमने रात गुजारी है यहाँ पे एक किला बनाया जाए। तो फिर ये किला बना दिया गया जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो उस किले की तामीर के बाद इस जगह का नाम विलनस पड़ गया। तो उसके बाद ये अभी कैपिटल है और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। तो हम आपको दिखाते हैं टू दी अदर साइड ऑफ विलनस। कीप वॉचिंग। एक वक्त था कि लिथुआनिया इतना बड़ा कंट्री था कि इसके अंदर पूरा यूक्रेन, रशिया का कुछ हिस्सा, पोलैंड, लटविया और एस्टोनिया, ये पूरी जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये सारी इसमें शामिल थी और ये यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से 500 साढ़े 500 साल पहले। फिर उसके बाद ये टूटता गया, बिखरता गया, मुख्तलिफ़ सल्तनतें यहाँ पे बनती गईं और बिगड़ती गईं। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो लिथुआनियन लैंग्वेज है, दैट इज़ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और जो लैटवियन लैंग्वेज है वो भी वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। कि उसकी जो रूट्स हैं वो संस्कृत से मिलते हैं। ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो हिंदी में और उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं, जो इनकी लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होते हैं। कि जिस तरह आपको मैं एक वर्ड बता सकता हूँ कि जो सपना हम यूज़ करते हैं ड्रीम के लिए हिंदी में और उर्दू में, तो सेम वर्ड जो है यहाँ पे वो यूज़ किया जाता है ड्रीम के लिए लिथुआनियन लैंग्वेज में। विलनस के उस पार हमने एक व्लॉग बनाया है, वो आपको अगले एपिसोड में आपको दिखेगा। वहाँ पे एक कंट्री है। पहले हमने एक व्लॉग बनाया था यहाँ पे और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे बनाया था। वो व्लॉग बन चुका हुआ है, लेकिन अब हम दोबारा यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं। उसकी कहानी ये है कि हमारा डाटा जो है वो लॉस हो गया था, हमारा लैपटॉप गुम हो गया था। तो इस वजह से फिर हम यहाँ से अभी जा ही रहे थे। तो हमने सोचा कि लिथुआनिया के खूबसूरत शहर विलनस को कवर किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी हम ये व्लॉग जो हम कर रहे हैं ये उसका रीटेक है। कीप वॉचिंग। ये विलनस की एक दूसरी साइड है और ये भी उसका टॉप है। एक टॉप मैंने आपको ड्रोन के व्यूज़ में और एक जो कला था वहाँ से मैंने आपको दिखाया है, और एक व्यू आप यहाँ पे बिल्कुल ये मेरे पीछे चेक कर सकते हैं। और ये जो जगह है इसे कहते हैं 3 क्रॉसेस मोनूमेंट। उसकी वजह ये है कि ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 क्रिश्चियन क्रॉसेस बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसकी कहानी ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया कि ये लोग पेगन्स थे और जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आना शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, लोकल कम्युनिटीज़ ने यहाँ पे रेजिस्ट किया और यहाँ पे एक क्रिश्चियन प्रीचर थे, वो ईसाईयत की तबलीग कर रहे थे।
तो उनको जो है वो पेगन्स कम्युनिटी ने बहुत मना किया, लेकिन वो तबलीग करते रहे। तो उन्होंने उस क्रिश्चियन पादरी को यहाँ से, इस जगह से यहाँ पे लाकर नीचे धक्का दे दिया और उसको कत्ल कर दिया गया। तो फिर बाद में लोगों ने, जब क्रिश्चियनिटी इस कंट्री में फैल गई, तो फिर उन लोगों ने इसकी याद में 3 क्रॉसेस यहाँ पे लगा दिए। किसी भी खूबसूरत शहर की तरह विलनिस भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इसका ओल्ड पार्ट है और दूसरा इसका न्यू पार्ट है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में भी जिस तरह भी जो भी कोई बड़ा खूबसूरत सिटी होता है, तो हमने तो यही ऑब्ज़र्व किया है कि वो 2 पार्ट्स में तकसीम होता है और उसके दरमियान एक जो दरिया गुज़र रहा होता है वो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत मंज़र है। आज धूप नहीं है। जो हमने पहले व्लॉग रिकॉर्ड किया था जो हमसे लॉस हो गया, उसमें धूप थी, उसमें एक डिफरेंट नज़ारा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंट नज़ारा है और ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। विलनिस में बिल्कुल मैं डाउनटाउन में खड़ा हुआ हूँ और ये बिल्कुल एक मिडिल पॉइंट है। और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत, आप ये देख सकते हैं, एक मोनूमेंट है यहाँ का। और उसके साथ ही एक चर्च है, बड़ा खूबसूरत उसका स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्रॉस भी बना हुआ है। तो इनकी रिलीजियस हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि लिथुआनिया और बाल्टिक स्टेट्स जो थी, ये बिल्कुल आखिरी स्टेट्स थी जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। और उससे पहले ये पैगन्स थे और पैगन्स जो हैं वो पत्थरों की और जानवरों, जो एनिमल्स हैं, उनकी पूजा किया करते थे। तो बाद में ऑलमोस्ट 1200 में इन लोगों ने जो है वो क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। तो इट वाज द लास्ट नेशन टू एक्सेप्ट द क्रिश्चियनिटी। बस तैयार है और लिथुआनिया को छोड़ने का वक़्त आ चुका है। आई होप कि आपने लिथुआनिया से, विलनिस से मेरा व्लॉग पसंद किया होगा। तो अभी आपसे मिलते हैं इस बस में, एक और मुल्क में, एक और कंट्री से, एक और व्लॉग में। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू विद अनदर व्लॉग।